नमस्कार। सिलाई बुनाई एंड कढ़ाई सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए क्रोशिया का एक बहुत ही खूबसूरत डिजाइन लेकर आई हूँ जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये देखिए, ये हमने चैन बना रखा है पहले से ही थोड़ा सा। ये देखिए, और मैं अभी इसे इस तरह से बना रही हूँ। मैं इसी तरह से थोड़ा सा लंबा छोटा सा ही मैं आपको बताने जा रही हूँ। इसे आप अपने मन चाहा आकार दे सकती हैं, बड़ा भी बना सकती हैं, छोटा भी बना सकती हैं। ये इतना लंबा चैन बनाने के बाद फिर आप इसे इस तरह से डबल कर देंगी। ये देखिए, इसे अब हम चौड़ाई का रूप देंगे। ये हमने इस तरह से ऊपर ऐसे फंसाया धागा, और फिर ये एक एक चैन छोड़ने के बाद दूसरे चैन में हमें लेना है। इस तरह से हमने धागा फंसा लिया और इस तरह से हम बनाते चले जाएंगे। ये देखिए, ये एक चैन को छोड़ करके दूसरे चैन में, दो चैन भी छोड़ सकती हैं, एक चैन भी छोड़ सकती हैं। दो चैन छोड़ने में इस तरह का जाली आ रहा है, तो आप एक चैन छोड़ करके और एक चैन में इस तरह से फंदे निकाल करके इस तरह से बनाइए। इस तरह से ये पूरा चैन यहाँ से यहाँ तक का भरा जाएगा। ये देखिए, पहला राउंड हमारा कंप्लीट होने वाला है। ये देखिए, ये लास्ट चल रहा है। ये हमारा पहला राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हम दूसरा राउंड भी इसी तरह से बनाएंगे। ये पहली जाली, इसे हम छोड़ देंगे और दूसरी जाली से हम बनाना शुरू करेंगे। इसे ये ध्यान रखिएगा, इसे हम देखिए, ये जो जाली है, इस जाली के अंदर हम नहीं बनाएंगे। ये जो जाली के ऊपर ये जो चोटी है, ये चोटी, ये इस चोटी के ऊपर भी एक जाली है, इसमें हम क्रोशिया को डालेंगे इस तरह से। ये देखिए, ये ऐसे हमने डाला है और इस तरह से बुनाई बहुत ढीला नहीं करना है और बहुत बड़ा धागा नहीं लेना है, छोटा छोटा ही धागा लेना है। देखिए, इस तरह से आप इसमें घटा बढ़ा भी सकते हैं, या तो प्रत्येक जाली में आप डाल लें जैसा कि हम बना रहे हैं, या तो फिर आप एक, यदि इसमें लूज पना आ रहा है, ये लूज हो रहा है, तो आप इसमें एक की जगह दो जाली भी छोड़ सकते हैं और एक जाली भी छोड़ सकते हैं, वो आपकी इच्छा के अनुसार है। देखिए, हमारा दूसरा राउंड चल रहा है। देखिए, दूसरा राउंड भी हमारा कंप्लीट होने जा रहा है और हमने सभी जालियों से एक एक सीधा सीधा चैन
बनाया हुआ है। सभी जालियों से हमने चैन बनाया है। और यदि आपको ढीला रखना है तो एक जाली से हमने एक ही चैन बनाया है। यदि ढीला रखना है तो आप उसे दो चैन भी बना सकते हैं। एक जाली से दो चैन भी बना सकते हैं, जिससे ज़्यादा टाइट ना हो। यदि टाइट हो रहा हो तो एक जाली से दो चैन बना सकते हैं। ये देखिए हमारा दूसरा राउंड कंप्लीट हो गया। अब ये देखिए ये हमारा तीसरा राउंड भी हम ऐसे ही बनाएंगे जैसा कि हम पहले से बनाए हैं। ये देखिए ये तीन तीन फंदों का ये बन रहा है। पहले हमने दो फंदा निकाला और फिर दो फंदा करके ये सिंगल बना लिया। इसी तरह से हम ये तीसरा राउंड भी इसी तरह हम कंप्लीट करेंगे। इसे से हम थोड़ा सा टाइट ही बनाएंगे, ज़्यादा लूज नहीं बनाएंगे। देखिए तीसरा राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया। तीसरा राउंड ये पट्टी तीसरा राउंड में कंप्लीट हो गया। अब हम वाइट कलर के धागे को यहाँ से काट देंगे और अब हम ग्रीन कलर के धागे लगाएंगे। इसको यहाँ से अब हम बंद कर देंगे। इस तरह से बंद कर दिए और अब हम यहीं से फर्स्ट जाली से ग्रीन कलर का धागा लगाएंगे। ये देखिए ये तीन स्टिच हमने बनाए, तीन चैन, और उसके बाद ये एक दो और तीन, ये तीन जाली को छोड़ करके ये एक दो और तीन छोड़ करके चौथे जाली में हम इसे इस तरह से बनाएंगे। और उसके बाद फिर हम एक दो और ये तीन तीन स्टिच लिए और फिर हम जहाँ से हमने इसे निकाला है वहीं से हम इसे सिंगल, इस पर हम इस तरह का कोई फंदा उंदा नहीं लेंगे। इसे हम खोल करके सिंगल इस तरह से बनाएंगे। ये देखिए और फिर हम चार चैन लेंगे, एक दो तीन और ये चार, और फिर हम तीन जाली के बाद एक दो तीन, ये तीसरे एक दो तीन, तीन चैन को छोड़ करके ये चौथे जाली में हम फिर से उसी तरह बनाएंगे। ये देखिए इसे हमने बना लिया और हम फिर तीन तीन चैन फिर से लेंगे, एक दो और ये तीन, और फिर हम वहीं से इसे फिर से यहाँ बनाएंगे। इस तरह से इस तरह का ये जाली बनता जाएगा और ये चैन बनता जाएगा। ये
और इस तरह का ये जाली बनता जाएगा। इसी तरह से हम पूरा एक राउंड बनाएंगे। देखिए हमारा ये राउंड भी अब कंप्लीट होने जा रहा है। ये हमने 3 चैन की दूरी में बनाया है और ये ऊपर का जो हमने चोटी बनाया हुआ है ये 4 चैन हमने लिया है। और ये देखिए ये जो बीच का जो बन रहा है जाली ये हम तीन चैन लिए हैं। ये 2 चैन हम ले चुके हैं। ये देखिए ये तीसरा चैन लिए हैं। ये जो लंबा चैन है ये 4 लिया है हमने और ये जो छोटा है बीच में बना है ये हमने 3 लिया है। ये हमने सिर्फ 3 चैन लिया है। ये देखिए ये हमारा 3 चैन कंप्लीट हो गया। अब हम फिर 4 चैन लेंगे। ये 4 हो गया और ये देखिए यहाँ ये 1 2 और ये 3 को छोड़कर हम ये जो चौथा जाली है इस पे हम बुनाई करेंगे। ये देखिए इस तरह से। इस तरह से ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आपको दूसरा राउंड बता रहे हैं। ये देखिए दूसरा कलर का धागा लगाने से पहले हम इसे काट देंगे। देखिए जहाँ से हमने धागा काटा हुआ है हम वहीं से आपको दूसरा कलर लगाना बता रहे हैं। ये देखिए हमने इस पर एक धागा भी घुमाकर ये ले लिया। ये देखिए ये सिंगल ये डबल हो गया और हम इस तरह से नीचे से धागा निकालेंगे। इस तरह से ये 3 धागा हो गया और इसे हम थोड़ा सा ढीला करके ही हम बुनेंगे। इसे बहुत टाइट नहीं करेंगे। ये 2 राउंड हो गया। ये देखिए ये तीसरा राउंड बन रहा है। ये देखिए ये 3 राउंड हो गया और ये चौथा राउंड है ये। और ये हम 5वां राउंड जब लेंगे तो थोड़ा सा इसे खींचते हुए थोड़ा सा छोटा करेंगे इस तरह से। और फिर जो ये छोटी सी जाली हमने बनाई है ये जालियां हैं तो इसमें अब हम इसमें बनाएंगे और ये है इसमें बनाएंगे। ये देखिए इसके बाद फिर हमने इसमें कोई चैन वगैरह कुछ नहीं लिया है। ऐसे ही हम इसे बनाएंगे। ये देखिए बीच में हमें कोई चैन वगैरह नहीं लेना है। बस इसी तरह से हमें इसे बनाते जाना है। ये 2 हो गया। देखिए ये 3 हो गया। ये 4 राउंड हो गया। ये 5वां राउंड थोड़ा सा छोटा करके बनाएंगे हम ताकि ये डिजाइन गोल आ सके। इसी तरह से हमें बनाने पूरी जितनी छोटी जालियां हैं ये है और ये है। इसमें सभी छोटी जालियों में हम इसे भरते चले जाएंगे।
ये देखिए अब हम इसे कंप्लीट करने जा रहे हैं। ये बहुत ही आसान डिजाइन है। सिर्फ हमने इसमें 3 चैन लिए हुए हैं, 3 राउंड छोटा जाली बनाने के लिए, और 4 राउंड लिए हैं। 4 राउंड हमने लिया है ये बड़े वाले बनाने के लिए। ये हमने बड़े वाले बनाने के, मैं फिर से आपको बता दूं, हमने सीधा सीधा चैन बनाया है। ये 3 राउंड का ये चैन है। ये 3 राउंड का चैन है, 1 2 3 राउंड का चैन है। उसके बाद हमने ये 3 जालियां छोड़ करके और चौथे जाली में हमने चैन बनाया हुआ है, इस तरह का जाली बनाया हुआ है। और ये जो जाली बनाया हुआ हमने, ये जो चोटी बनाई है, ये हमने 4 राउंड चैन बनाया है। 4 राउंड चैन बनाया है। और फिर बीच में जिसमें हमने ये फूल बनाया हुआ है, इसमें ये हमारा 3 राउंड का है। ये 4 राउंड है, ये 3 राउंड है, ये 4 राउंड, ये 3 राउंड, ये 4 राउंड, ये 3 राउंड, इस तरह से हमने बनाया है 4 राउंड। तो ये बड़ी जाली है, इसमें हमें कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं बनाना है। जो छोटी जाली है उसमें हमने ये डिज़ाइन बनाया हुआ है। तो इस तरह से आपकी डिज़ाइन कंप्लीट हो गई। इसे आप मेज पोस्ट है, मेज पोस्ट में भी बॉर्डर के तौर पर आप किनारे लगा सकते हैं इसे। और ब्लाउज है तो ब्लाउज है या कार्डिगन है तो उसमें भी आप बॉर्डर के जगह पर इस तरह से लगा सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। इसे आप आस्तीन बनाते हैं तो आस्तीन में भी लगा सकते हैं। और इसे आप कई जगह लगा सकते हैं जहाँ बॉर्डर छोटा हो या स्वेटर की लंबाई छोटा हो तो वहाँ भी आप लगा सकते हैं। ये देखिए हमने 2 बनाया हुआ है, एक हमने पहले से बनाया हुआ है। ये देखिए हमने इसमें बीच में डोरी डाल दिया है। ये डोरी हमने डाल दिया है। इसे आप फूल का भी आकार दे सकते हैं इस तरह से। ये डोरी हमने डाला हुआ है, इन डोरियों को आप इस तरह से खींच देंगे तो ये बहुत ही खूबसूरत फूल बन जाएगा। ये देखिए ये फूल बन जाएगा। और इसे आप यहाँ सिलाई कर सकते हैं, सिलाई कर दीजिए यहाँ पर। और इसके ऊपर एक छोटी सी डिजाइन बना करके इसे आप रख करके इसे आप फूल बना सकते हैं। इसे आप थालपोश के ऊपर भी रख करके बहुत ही खूबसूरत डिजाइन बना सकते हैं। जैसे कि ये थालपोश हमने बनाया हुआ है पहले से, इसे इस पर आप रख करके आप इस पर रख करके इस पर टाक सकते हैं। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत लगेगा। इससे आप दरवाजे पर जो झालर वगैरह बनाते हैं उसे भी आप बना सकते हैं। इसे तो आप इस तरह से लगा ही सकती हैं। इसके अलावा भी इसे फ्लावर का भी रूप दे सकती हैं। एक और मैं आपको बताती हूँ फ्लावर बनाना इसका। जैसे इसे हमने खोल लिया इस तरह से, और खोलने के बाद हमने इसे इस तरह से हमने इसे मोड़ा। और मोड़ने के बाद ये देखिए खूबसूरत गुलाब का फूल भी ये बन गया। और इसे आप इस तरह से सिलाई करके और लगा सकती हैं गमले वगैरह में। गुलदस्ता भी तैयार कर सकती हैं इस तरह से आप फूल बना करके। ये जो बॉर्डर हमने आपको बताया है ये आपको कई जगह लग सकता है। ये आस्तीन में के स्वेटर के आस्तीन में लग सकता है, बॉर्डर की जगह पर, नीचे कार्डिगन में भी लग सकता है। और इसे आप फ्लावर का रूप भी दे सकती हैं। इसे आप थालपोश में भी लगा सकती हैं। इसे आप फूल बना करके गुलदस्ते में भी लगा सकती हैं। बहुत ही खूबसूरत है ये। आप इसे कई तरह से इस्तेमाल कर सकती हैं।
आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। यदि हमारी डिज़ाइन आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।